नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज यूपी एनएचएम ने एग्ज़ाम की जो डेट है उसको अनाउंस कर दिया है और किसी को ऐसा उम्मीद नहीं था कि 28 दिसंबर से जो आपकी एग्जामिनेशन है उनको शुरू करवाया जाएगा। तो देखिए, कोई भी आपका बोर्ड होता है, यूनिवर्सिटी होता है, उसको एग्जामिनेशन को करवाने में कम से कम 2 महीने का समय लगता है, लेकिन 12 दिसंबर तक जो फॉर्म है वो अप्लाई हुआ है और 28 दिसंबर को एग्जामिनेशन जो है वो करवाया जा रहा है। तो देखिए, जिन भी स्टूडेंट ने अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी एमसीक्यू आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर से देख डालें और डिप्लोमा इन फार्मेसी के भी कुछ वीडियो जो है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के जो भी एमसीक्यू बचे रह गए, जिन भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू बचे रह गए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो बचे रह गए हैं, उनको आने वाले 3 से 4 दिनों में उनको कंप्लीट करवा दिया जाए। तो जो आज की क्लास इसमें हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के कुछ एमसीक्यूज की, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि ड्रग्स दैट लूज द बोवेल, ठीक है। तो ऐसी ड्रग जो कि हमारे इंटेस्टाइन को लूज करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, लैक्सेटिव कहते हैं, पर्गेटिव कहते हैं, कार्डियोटॉनिक कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसी ड्रग्स को हम लैक्सेटिव कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। तो थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम थी मेरे लैपटॉप में वजह से, इसी वजह से जो वीडियो है उसको मुझे अपने मोबाइल फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है। तो ऐसी ड्रग जो कि हमारे इंटेस्टाइन को लूज करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लैक्सेटिव कहते हैं। और जो हमारा फार्माकोग्नोसी का सिलेबस है इसमें एलॉय, रूबर्ब और कास्टर ऑयल जो है वो हमारे लैक्सेटिव में दिया गया है, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ड्रग्स दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग जो कि हमारे हार्ट को पावर देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया गया लैक्सेटिव, कार्डियोटॉनिक, कार्बिनेटिव एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए, इनको हम कहते हैं कार्डियोटॉनिक कहते हैं। यहाँ बिल्कुल नाम से क्लियर है कि ऐसी जो ड्रग जो कि हमारे हार्ट को पावर देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कार्डियोटॉनिक। और जो हमारा सिलेबस है इसमें आपको इसका जो एग्जाम्पल है वो है डिजिटैलिस, ठीक है। डिजिटैलिस जो है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कार्डियोटॉनिक होता है। तो फार्माकोग्नोसी के कुछ और जो क्वेश्चन है लगभग पूरे सिलेबस है उनकी वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उनको फार्माकोग्नोसी का कवर किया जाए। और HECP की जो कुछ टॉपिक है, चैप्टर है, वो भी बचे रह गए हैं। तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के जो भी कुछ चैप्टर बचे गए, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के जो भी चैप्टर कुछ बचे रह गए हैं उनकी MCQ आपको 3 से 4 दिन के अंदर पूरी करवाया जाएगा उसको, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि जिंजीबरेसी इज द फैमिली ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया कार्डामम, ब्लैक पेपर, एलॉय एंड नन ऑफ दिज। तो देखिए, जिंजीबरेसी जो है ये किसकी फैमिली है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कार्डामम, ठीक है। यानी कि इलायची जो है वो यहाँ पे जिंजीबरेसी फैमिली की होती है। बाकी यहाँ पे दिया गया है ब्लैक पेपर एंड एलॉय। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पे ब्लैक पेपर है, जो उसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है पेपर निग्रम, और जो इसकी फैमिली है वो होती है पिपरेसी, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एजेंट्स दैट रिलीव पेन इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड एक्सपेल गैसेज फ्रॉम द GIT। तो देखिए, ऐसे एजेंट्स जो कि स्टोमक पेन में, इंटेस्टाइन पेन में हमें यहाँ पर रिलीफ पहुँचाते हैं, आराम पहुँचाते हैं, साथ में जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसमें जो भी गैसेज वगैरह हैं ये इनको बाहर निकालते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कार्मिनेटिव कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कार्मिनेटिव कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा होता है कार्डामम, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रग्स विच हैव स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन द यूट्रस। तो ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जिनका कि स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है यूट्रस पे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ऑक्जीटोसिक, लैक्सेटिव, कार्मिनेटिव एंड नन ऑफ दिस। तो ऐसी ड्रग को हम ऑक्जीटोसिक ड्रग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि ड्रग्स विच हैव स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन द यूट्रस। तो देखिए, ये क्या करती है कि जो भी यूट्रस है इसके कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा देती है, इसी वजह से इन्हें हम ऑक्जीटोसिक ड्रग कहते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में दिया गया वो है अर्गोट, ठीक है। वो क्या है? वो है अर्गोट, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि बारबालोइन इज फाउंड इन। तो बारबालोइन जो है ये किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया एलॉय, जिंजर, ब्लैक कैटेचू एंड फेनल का। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पे बारबालोइन है ये पाया जाता है एलॉय में, ठीक है। ये इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है कि बारबालोइन इज फाउंड इन। तो ये पाया जाता है किसमें? एलॉय में, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि फेनल क्या होता है। तो फेनल ये हमारा लैक्सेटिव है, कार्मिनेटिव है, कार्डियोटॉनिक है या फिर डायूरेटिक है। तो ऑप्शन दिया गया है लैक्सेटिव, कार्मिनेटिव एंड कार्डियोटॉनिक। तो देखिए, जो हमारा फेनल होता है ये हमारा कार्मिनेटिव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि डेविल्डिंग
इज नोन एज, तो डेविल डंग हम किसे कहते हैं, तो ऑप्शन दिया गया है एसाफोटिडा, जिंजर, एलोय एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए डेविल डंग जो होता है ये हमारा हिंग यानी कि एसाफोटिडा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। और जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है फेरुला, ठीक है, फेरुला फोर्टिडा, और जो इसकी फैमिली है वो है अम्बेलिफेरी, ठीक है। चलिए, और इसके अंदर फेरुलिक एसिड जो है वो पाया जाता है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन है उनको हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एकेसिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो एकेसिया में कहाँ से मिलता है, वुड से, लीव से, गम से या फिर बाग से। तो देखिए जो हमारे पे एकेसिया है ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है, ठीक है, ये हमारी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गम, ठीक है, ये हमें गम से मिलता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। अर्जुना इज ए, ठीक है, तो अर्जुना क्या है, ये कार्डियोटॉनिक है, लैक्सेटिव है, कार्बोनेटिव है। तो हम यहाँ पे लैक्सेटिव, कार्बोनेटिव के जो ऑप्शन है इनको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है कार्डियोटॉनिक। तो ये हमारा कार्डियोटॉनिक होता है। और जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो होता है टर्मिनेलिया अर्जुना, और जो इसकी फैमिली है वो होती है कॉम्ब्रिटेसी, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में भी, तो देखिए जब जो भी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं ये आपकी सॉलिड भी हो सकती हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकती है, और आपका लिपिड भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में भी सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि केमिकल टेस्ट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर, तो देखिए केमिकल टेस्ट को कब किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए किया जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए किया जाता है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए अगर आपको कन्फर्मेशन टेस्ट करना है, ठीक है, किसका, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का, तो इसके लिए आपको केमिकल टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए, तो इसके लिए माइक्रोस्कोपिक जो टेस्ट है, यानी कि आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोप यूज करना होता है इसके टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है केमिकल टेस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि विनका क्या है। तो यहाँ पूछा गया कि विनका इज ए, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया एंटी कैंसर है, एंटी मलेरियल है, एंटी डिसेंट्रिक है। तो ये एंटी कैंसर होता है, ठीक है। यहाँ पर एंटी नियोप्लास्टिक भी जो है वो भी लिखा हुआ हो सकता है। तो जो हमारा विनका है ये एंटी कैंसर ड्रग होती है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि डायूरेटिक इज या फिर आर। तो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस इसमें दिया गया है, पुनर्नवा एंड गोखरू जो है ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों डायूरेटिक होते हैं। बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये हमारी फार्माकोग्नोसी की क्लास थी। और कल से जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक सब्जेक्ट बचे रह गए हैं उनकी भी एमसीक्यू जो है वो 3 से 4 दिन में इसको आपको तैयार करवा दिया जाएगा। बाकी आपको प्ले लिस्ट में डी फॉर्म सेकेंड ईयर के जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के जो भी एमसीक्यू हैं चैप्टर वाइज वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में बेटी यूपी का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन की वीडियो भी आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।